जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आज के लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चन। वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले उन दोस्तों, उन छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जो बार बार क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करते हैं। सबसे पहला नाम है अवनीत सिंह, 17 क्वेश्चन 20 में से। गोपाल गोस्वामी 18 क्वेश्चन 20 में से। पवन राजपूत 16 क्वेश्चन 20 में से। बासिरुल 16 क्वेश्चन 20 में से। और जीत सिंह यादव 17 क्वेश्चन 20 में से। इन दोस्तों के कमेंट देखकर ये 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन, इन दोस्तों के कमेंट देखने के बाद वाकई में एक बॉडी में एक एनर्जी फील होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे आप लोगों के लिए कुछ करने का मोटिव मिलता है। और आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जिससे आपके कमेंट और भी अच्छे लगेंगे देखने में। और दोस्तों वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे कंटेंट मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आऊंगा पर डे। तो सबसे पहले आप दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों जैसे आप किस्मत के लिए अपनी काम कर रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाऊं, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या हो, 15 + 5 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और 15 यानी कि 15 जीके के और 15 साइंस के नीलेश भाई आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रेगुलर उन क्वेश्चंस को देखते रहें। जीके की कॉपी ऐसे ही बनाकर रखें एज इट इज, और साइंस की भी पर डे आप वीडियो की एक कॉपी बनाएं। और आप दोस्तों से मैं और भी कहना चाहूंगा, जो भी कॉपी आप बनाते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्या करना, इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी क्वेश्चन आप करते हो पर डे इस पर सेंड करें मुझे, जिससे मैं आपके होमवर्क को देख सकूं कि आप कितना वर्क कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चंस को चेक करूंगा पर डे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने सेशन पर। वो 15 + 5 वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। और इन 20 बेहतरीन क्वेश्चन से जिस सपने को, जिस टारगेट को आपने सोचा है, वो आपका टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन पर। 5,000 रुपए का मिश्र धन 6,000 रुपए हो जाता है। यानी कि मैंने किसी से उधारा पैसा लिया 5,000 रुपए और जब देना पड़ा तो 6,000 दिया। कितने साल में? 4 वर्ष में। फिर नेक्स्ट वैल्यू में क्या कहा, यदि वार्षिक दर को 5% बढ़ा दिया जाए। अब दर क्या कर दिया, 5% बढ़ा दिया। तो इसने कहा मिश्र धन कितना होगा, इस सिचुएशन में मिश्र धन कितना होगा। देखो लिया कितना था, 5,000 और देना दोस्तों पड़ गया 6,000। लिया 5,000 था और देना 6,000 पड़ गया, 1,000 ज्यादा दे दिया। लेकिन क्या हुआ, आदमी के जिससे मैंने पैसा लिया था उसके मन में क्या लालच आ गया। उसने क्या किया, दर को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, इस 5,000 रुपए पर 5% की दर बढ़ा दी। और टाइम वही 4 साल है। तो इसने पूछा कि अब मिश्र धन कितना होगा। 5,000 रुपए 5% की दर, 4 वर्ष का समय, और क्या कर दिया बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 50 का 5 में गुणा 250 और 250 का 4 में गुणा तो 1,000। यानी कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपए मुझे मिश्र धन बढ़कर, मतलब मूलधन में 1,000 रुपए बढ़ जाएगा। जो मिश्र धन मेरा 6,000 था वो 1,000 और बढ़ जाएगा। तो अब मुझे क्या होगा, 7,000 मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 5 था, दर 5 बढ़ा दी, तो बस मूलधन पर इस पर 5% बढ़ा दो और टाइम वही 4 वर्ष। 2 जीरो कट गया, 50 पंजा 250, 4 1,000। यानी कि पहले जो 6,000 मिल रहे थे मुझे, अब उसमें 1,000 और बढ़ गया। 6 और 1 7,000 मुझे मिल गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को बोल दिया 15 दिन में। भाई ए तो किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया।
फिर ए कार्य छोड़कर चला गया तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, ए 20 दिन में, बी 15 में, 20 और 15 का एलसीएम ले लिया 60, 20 का और 15 का एलसीएम लिया 60 और 20 से 60 कटा 3 बार, 20 दिया 60 और 15 चौके 60, मतलब 3 काम ए ने किया और 4 बी ने, तो काम हो गया 7। 3 ए ने किया, बी ने 4 किया, 7 काम हो गया। दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। भाई एक दिन में 7 हो गया तो 6 दिन में 7 छंग 42 कार्य हो गया। 7 छंग 42 कार्य हो गया तो इसने कहा ए कार्य छोड़कर चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। अब ए चला गया तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। अब जब 42 काम था, सॉरी यहां बी कार्य छोड़कर चला गया, ये एक ही जगह आप क्या करो, यहां बी कर लो जिससे आपका आंसर क्लियर आ जाएगा, अदरवाइज पॉइंट में बनेंगे वैल्यू। बी कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब कौन करेगा कार्य करेगा ए, तो इसने कहा कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। अगर हम उसी वैल्यू से करते तो क्या होता, हमारा आंसर मिस हो जाता। ए 20 में, बी 15 में, दोनों ने 3 और 4 7, 7 छंग 42, शेष कार्य बच गया 18। शेष कार्य जो बचा, जब 60 में से 42 कार्य हो गया, 60 से 42 कार्य हुआ तो 18 कार्य बच गया। काम बच गया 18 और 18 को क्या बी कार्य छोड़कर चला गया। कौन गया कार्य छोड़कर? बी चला गया। कौन गया? बी चला गया। यानी कि जब बी कार्य छोड़कर चला गया तो ए कार्य कितने दिन में करेगा। अब ए को कार्य करना है 18 का बट्टा कितना 3 और 3 छंग 18, यानी कि शेष कार्य जो होगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। देखो ए 20 दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अग्निवीर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है आपका। ए 20 में, बी 15 में, दोनों मिलकर 60 एलसीएम हो गया। 20 से कटा 3, 15 से 4, 3 और 4 7 काम हो गया और 6 दिन में 7 छंग 42 कार्य हो गया। तो 60 में से जब 42 हो गया तो 18 कार्य बच गया और 18 कार्य कौन? बी चला गया तो ए करेगा। 18 का बटा 3 तो मतलब 6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 15 छात्रों का औसत 40 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दे तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताओ। देखो संख्या की, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन 1 नंबर का क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाता है। क्या कहा? संख्या की औसत से गुणा कर दो आप तो योग निकल जाएगा। 15 छात्र हैं और औसत कितना 40, तो योग आ गया 15 चौके 60 मतलब 600। 15 छात्र हैं, औसत 40 है तो योग 600 आ गया। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दें, 15 में 1 और बढ़ा तो 16 हो गया और ये कह रहा है औसत भार भी 1 किलो बढ़ जाता है। औसत भार कितना हो गया? 1 किलो बढ़ गया तो 40 और 1 41 हो गया। अब तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 6 और 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64 में 1 जोड़ा 65, 656। भाई गुणा कर लिया हमने, 16 का 41 से गुणा कर लिया। देखो 41, 16 ही कम 16, 1 हासिल, 16 चौके 64 और 1 65, 656 अब आ गया। देखो पहले क्या था 600 किलो था। अब अध्यापक के आने पर 1 किलो बढ़ गया तो 40 और 1 41, 656 हो गया। तो इसने कहा अध्यापक का भार बताओ। पहले 600 किलो था, अब 656 हो गया। तो जब अध्यापक आया उसके बाद 656 में से 600 माइनस कर दो तो अध्यापक का भार आ गया 56 किलो। अध्यापक का मतलब टीचर का भार आ गया 56 किलो और 56 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? मिस हो गया। तो इसको ए ऑप्शन को आप 56 कर लेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन को क्या कर लिया हमने? 56। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 15 छात्र हैं, औसत 40, तो 15 गुणा 40 600। अध्यापक 1 और बढ़ गया तो 15 और 1 16 हो गया। औसत 40 और 1 41 हो गया तो 16 और 41 का 656 हो गया। तो जब अध्यापक आया तो कितना भार बढ़ा? पहले 656 था, पहले 600 था, घटा दे तो 56 किलो बढ़ गया। तो अध्यापक का भार 56 किलो, ए ऑप्शन।
15x। अब ये इधर प्लस का 13 इधर गया तो माइनस का 13x हो गया बराबर 17, और ये प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3, 17 प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3। ये भाई यहाँ जो वैल्यू है ये 30 है और ये 70 है, मतलब 170। वैल्यू को क्या किया, ये 170 हल्का सा चेंज किया, क्या वैल्यू किया ये 170, ये प्लस का 30 इधर गया तो माइनस का 30, 15 से 13 गया तो 2x बराबर 140, और x बराबर 140 का बट्टा 2, और 140 को 2 से काट दिया तो 70 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये क्या 15x प्लस 30, ये प्लस का 13 इधर आया तो बराबर से इधर आया तो माइनस का 13, ये 170, ये प्लस का 30 इधर गया तो माइनस का 30, 15 से 13 गया तो 2x, और 170 से 30 गया तो 40, और x बराबर 140 का बटा 2 तो मतलब 70, 2 7 14, 70 मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक वृत्त की परिधि दे दिया, यह आकृति हो गई आपकी वृत्त परिधि दे दिया, वृत्त की परिधि। वृत्त मतलब एक गोल आकृति को क्या बोल दिया, वृत्त बोल दिया, और वृत्त की परिधि हो गया 44 मीटर, 44 मीटर। वृत्त की परिधि दे दिया 44 मीटर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r बराबर 44, और 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुणा r बराबर 44। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44, और r बराबर 44। ये जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर गई 7, जब बराबर से उधर जाएगी वैल्यू तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगी, और जो ऊपर है वो नीचे है। 2 गुना 22, 22 से कटा 2 बार 22 दूनी 44, और 2 से 2 कट गया तो r बराबर 7। तो r का वैल्यू 7 आ गया, मतलब ये 7 हमारी ये वैल्यू, त्रिज्या हमारी आ गई 7। अब 7 वर्ग मीटर दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछ लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुणा 7, 7 मीटर गुणा 7 मीटर। 7 से 7 कट गया तो 22 7 154, 22 7 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। वृत्त की परिधि दिया 44 मीटर, परिधि होता है 2 पाई r बराबर 44, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, और r बराबर 44 गुणा 7 और 2 गुणा 22। 22 से 2 और 2 से 2 कटा तो 7, r का मान 7 आ गया। क्षेत्रफल पूछ लिया तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से ये 7 कटा और 22 7 154 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब देखो ये मान लो क्यों हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब किसकी कम है, ए की आय, किससे, बी से। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी कितना मान लिया, 100 मान लिया, और कितना ए कितना हो गया 75। क्यों, क्योंकि ये कम है। कितना कम है, 25। कौन कम है, ये वैल्यू कम है। भाई बी को हमने 100 मान लिया और ये 25 कम, तो 100 पर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कम और ज्यादा हो जाती है। तो 75 आ गया। फिर बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। तो इसने कहा बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी देखो कितना अधिक है, बी इससे 25 अधिक है, बी जो है इससे 25 अधिक है, और 25 किस पर अधिक है, 75 पर, और गुणा क्या 100। 25 थी 75 और 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3, 33 सही 1/3। भाई ये 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, सही से नहीं लिख रहा तो इसको सही कर लेंगे। 33 सही 1/3% की क्या है, ज्यादा है। 33 सही 1/3 की परसेंट क्या है, ज्यादा है। 33 सही 1/3% ज्यादा है, क्योंकि बढ़ोतरी या फिर ज्यादा है। देखो 100 को मैंने क्या किया, 3 से भाग किया,
3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बच गया तो 33 सही। जो शेष बचता है उसको, जो शेष बचा उसको कहाँ लिखेंगे आप, जो शेष बचा 33 सही 1/3%। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी को 100 मान लिया तो ए कम हो गया 25, तो 75 आ गया। फिर पूछा बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो बी कितना अधिक है, 25 अधिक है। किस पर, अब 75 पर गुणा 100, 25 3 75, 3 से कटा 33 सही 1/3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:4 दिया, 3:4, और उनका लैस है जो दिया, इन संख्याओं का लैस है दिया 180। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया और लैस है 180 दिया। अब देखो 3 और 4 का अगर आप लैस है ले, मैं तो 3 चौक 12 होता है, लेकिन इसके अनुसार कितना 180। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3 और 4 का लैस लिया तो 12, लेकिन क्वेश्चन कहा कि 180 है, तो 1 का मान 180 का बटा 12, और 12 से काट लिया 12 एकम 12, 6 बचा 0, 12 पंजा 60। एक वैल्यू का मान 15 आ गया, तो इसने कहा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या पर कितनी वैल्यू है 4, तो 4 में गुणा कर दें आप, 4 में गुणा कर दें 15 की, तो 15 चौके 60, 60 क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अनुपात 3 और 4 आया और लैस 180 आया, 3 और 4 का 12 हो गया, और ये कह रहा है 180, तो 180 का बटा 12 तो 15 आ गया। एक वैल्यू का मान 15, तो इसने कहा बड़ी संख्या बड़ी पर 4 वैल्यू है, 4 गुना 15 तो 60 आपका राइट आंसर। अगर छोटी कहता तो 3 गुना 15, 15 3 75, 15 3 45 सॉरी। एक वस्तु का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये, दो क्रमागत छूट देने के बाद 7,500 रुपए में बेच देता है। तो इसने कहा यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताओ। देखो 10,000 रुपए है, और पहली छूट जब 10% है, जब पहली छूट 10 है तो गुणा 90/100। ये फर्स्ट छूट है 10% की, फर्स्ट जो है 10% की। जब 10% छोड़ दिया तो 90 तो लिया, 90/100, 0 से 0 और 0 से 0। 1000 का 9 में गुणा किया तो 9000, 9000 उसका वैल्यू आ गया। फिर कहा 7500 में बेच देता है, 7500 में बेचा जाता है। अब 9000 का सामान 7500 में बेच दिया तो कितना छोड़ दिया, 1500 छोड़ दिया, 1500 क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर कहा सेकंड छूट बताओ, मतलब 9000 का भी ना देके कितने का 7.5 का दे दिया, तो सेकंड छूट, दूसरी छूट तो कितना 1500 का छोड़ दिया, और कितने पर 9000 पर गुणा कितना 100%। 2 0 से 2 0 कट गया, 15 से 6 बार कटा, 15 6 90। अब क्या करा, 100 को 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 4 0 6 6 36, 16.66%, 16.66%। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। जो दूसरी छूट है वो 16.66% की है। देखो 10,000 था, पहली छूट 10%, तो 10,000 का 10% छोड़ दिया तो 90 तो लिया, 90/100, 2 0 काट दिया, 1000 गुना 9, 9000। फिर क्या कहा, यही वैल्यू 7,500 में दे दी, तो यही वस्तु 7.5 में, तो फिर 1,500 छोड़ दिया, तो सेकंड छूट जो आ गई 1,500 रुपए की आ गई। लेकिन परसेंटेज में देखना है, सेकंड छूट का परसेंटेज 1,500 मतलब 1500/9000 गुना 100, 2 0 15 6 90 और 6 से काटा 16.66%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा, ये एक घन दिया, ये वैल्यू क्या दे दिया, एक घन दे दिया, इस तरह की आकृति क्या दे दिया आपको, एक घन दे दिया, और इसकी भुजा दे दिया कितना 8 मीटर, ये 8 मीटर है। और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। जिस तरह का लूडो होता है आपका, जिससे खेलते हैं, वो घन है। तो इसका कहा आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन, और इसका फॉर्मूला होता है आपका भुजा की पावर 3,
भुजा की 3, तो भुजा कितनी है 8 मीटर की पावर 3 है, तो 8 की 3 8 अट्ठा 64 और 64 अट्ठा 512 मीटर की 3 मतलब घन मीटर 512, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये एक आकृति दिया घन की भुजा दी 8 मीटर, तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी बराबर होगी घन का आयतन भुजा की 3, तो 8 मीटर की 3 8 गुणा 8 गुणा 8 512 मीटर की 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 10 कहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यहां लिखेंगे आप पुत्र, इधर लिख दिया पिता। एक पिता की आयु पुत्र की आयु, एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्र 1 है तो पिता 3 है, और कब है वर्तमान में, कब है वर्तमान में। अगर पुत्र 1 है तो पिता 3 है। फिर कहा 10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है। अगर ये 1 है तो ये दुगुना होगा। फिर क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, कहा कि तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। देखो 1 और 1 का अंतर 0, 3 और 2 का अंतर 1, 1 और 1 का अंतर 0, 3 और 2 का अंतर 1, तो अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 1 का अंतर 2, तो ऊपर तो क्या किया उल्टी गुणा 1 की, और नीचे क्या करेंगे 2 की गुणा। भाई जब अंतर 1 और 1 का 0, 3 और 2 का 1, अगर यहां अंतर बराबर होता तो ये जो अंतर होता वो इस वैल्यू के बराबर, लेकिन अंतर को बराबर करने के लिए इन दोनों के बीच का वैल्यू लिया, यहां 1 और यहां 2, तो ऊपर तो 1 की गुणा नीचे 2 की, तो 1 ही कम 1 और 1 तिया 3, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 1 और 2 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, और 1 किसके बराबर 10 के, 1 बराबर है 10 के, 1 का वैल्यू 10। तो इसने पूछ लिया आपसे पिता की वर्तमान आयु, पिता पर 3 अनुपात है, तो 10 गुणा 3 और 10 तिया 30 वर्ष, 10 का 3 में गुणा किया 30 वर्ष, और 30 वर्ष बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। पुत्र है 1 पिता 3, तो 10 साल बाद 1 और 2, अंतर बराबर नहीं था तो उल्टा कर लिया, यहां से इसको गैप और ऊपर ये गैप, इसका ऊपर 1 की गुणा नीचे 2 की, 1 का 1 1 1 तिया 3, 2 कम 2 2 दूनी 4, 1 और 1 1 किसके 10 के बराबर। पिता के पास 3 अनुपात है वर्तमान में, तो 3 गुणा 10 30। अगर 10 साल बाद पूछता तो 4 में गुणा होती 40 आपका आंसर बनता। एक ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर, यहां से एक ट्रेन चलती है, फिर यहां से वापस जाते टाइम उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ट्रेन आई तो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जाती चाल को x बोल दिया और आने वाली चाल को y आप बोल सकते हैं। दिल्ली से गई सहारनपुर, फिर सहारनपुर से क्या दिल्ली आई वापस, तथा चली तथा 15 किलोमीटर की चाल से वापस आई, गई तो 10 से आए तो 15 से, इसने कहा औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। जब ट्रेन एक स्थान से गई और उसी स्थान पर वापस आई तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 2 गुणा x का मान 10 और गुणा y का 15 और बटे 10 प्लस 15, 2 गुणा 10 गुणा 15 और बटे 10 प्लस 15 25, 5 से काट दिया, 5 तिया 15 और 5 से 5 पंजा 25, 5 से 2 बार कटा, 2 दूनी 4 और 4 का 3, 4 तिया 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन आपका राइट। 2 गुणा 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15, 10 गुणा 15 बटे 10 और 15 25, 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूना 10, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 60 माइनस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट तो है नहीं, BOD भाई जो वैल्यू दिया हुआ है उसको करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भाग। अब भाग किसके किसके बीच है, 60 और 15 के, तो 60 माइनस 4 गुणा 2, 60 को 15 से भाग किया तो 15 चौके 60, 4 आ गया। फिर क्या किया, 4 दूना 8, 60 माइनस 4 दूना 8 माइनस 4,
अब 60 में से 8 को भाग घटा दें तो कितना बचा 52, और 52 में से फिर -4 किया तो 48, और 48 बना बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे, 60 को 15 से भाग किया तो 15 चौके 60, अब 4 दूनी 8, 60 में से 8 गया 52, 52 से फिर 4 घटाया तो 48 बना आपका दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, x का बटे 5 बराबर 125 का बटे x। इसने कहा x का मान बताओ। किसका, x का वैल्यू बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहां पर और इसका यहां, तो x गुणा x बराबर 5 गुणा 125। जब x की x से गुणा करते हैं तो x की पावर 2 आ जाता है, और 125 का 5 से गुणा किया 625, 125 का 5 से गुणा किया 625, और x बराबर अंडर रूट में 625, और 625 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 25 का, तो 25 बना दोस्तों बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर, 25 बना आपका राइट आंसर। एक कुर्सी को 1800 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1200 में बेचने पर हानि, तो इसने कहा कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। देखो 1800 में बेचने पर लाभ होता है और 1200 में बेचने पर क्या हानि, तो क्या करें, दोनों वैल्यू को जोड़ दो और बटा 2 कर दो। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 1800 में बेचने पर लाभ होता है और 1200 में बेचने पर हानि, दोनों वैल्यू को जोड़ दो और बटा 2 कर दो। 1800 1200 3000, और 3000 का बटा 2 किया तो कितना आ गया 1500। 1500 बना दोस्तों आपका राइट आंसर, 1500 मतलब डी ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20,000 रुपए 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो अंतर बराबर होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। मतलब P बोलते हैं भाई मूलधन को, P बोल दिया गया मूलधन को, R बोल दिया गया दर को, और n बोल दिया गया समय। P बोलते हैं मूलधन को, R दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n समय। तो कितना है मूलधन, कितना है 20,000 रुपया मूलधन है। 20,000 गुणा 1 प्लस R का जो वैल्यू है 10 बटा R अपॉन 100, सॉरी R अपॉन, ये फॉर्मूला बनता है R अपॉन 100 की पावर, R अपॉन 100 की पावर n। तो R अपॉन R का जो वैल्यू हो गया वो कितना 10, R का जो वैल्यू है वो 10 हो गया, R का वैल्यू बना आपका 10, और 10 का बटा 100, और इसका R कितना है, R दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और n दिया 2 साल, तो 2 0 से 0 कट गया, तो 20,000 1 बटा 10 और गुणा 1 बटा 10, 2 बार है तो 2 बार कर लिया, स्क्वायर है तो 2 बार किया, 0 और 0 1 और 1 2 0 कट गया, तो कितना आ गया आपका अंतर 200 रुपये, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्या गाइस, 20,000 रुपए के 10% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और अंतर होता है P गुणा R अपॉन 100 की पावर n। P का वैल्यू 20,000 दिया, P मतलब मूलधन, R का वैल्यू दिया 10 बटा 100, 0 से 0 1 बटा 10 गुणा 1 बटा 10, 0 0 2 0 कट गया, तो अंतर कितना आ गया 200 रुपये आपका राइट आंसर, और बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया 3 6 8 16 और 18, 3 6 8 16 और 18। तो नेक्स्ट क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर, 15 क्वेश्चन जो थे आपके मैथ्स के थे, अब 16 से क्वेश्चन चलते हैं आपके रीजनिंग के। तो 15 देखो, 3 से दुगुना, 3 दुना 6 और 6 में 2 जोड़ दिया, 3 दुना 6 और 2 जोड़ दिया, 8 दूनी 16 और कितना 2 जोड़ दिया, तो 18 दूनी 36, और 36 बनता है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या किया, दुगुना किया, 2 जोड़ा, दुगुना किया 2 जोड़ा, तो दुगुना कर देंगे 36। अगर आगे भी चलते तो 36 में 2 जोड़ते 38 बनता आपका राइट आंसर, लेकिन हमारे अनुसार वहां तक की वैल्यू रुक गई। तो नेक्स्ट चलते हैं,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में एनिमल, ANIMAL, एनिमल को क्या कहा? INALAM, और इसने कहा सैंपल को क्या लिखेंगे? SAMPLE। किसी सांकेतिक भाषा में एनिमल को कहा तो उसी कूट भाषा में सैंपल को क्या लिखेंगे? तो क्या देखो, क्वेश्चन के जो आंसर, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो लेकिन वर्ड्स का क्या हो रहा है? हेर फेर हो रहा है। तो करेंगे ऐसे ही, देखो IAN और यहां भी क्या? LMA, इस तरह हो, मतलब 6 अक्षर हैं, 6 को 3 3 में तोड़ दिया, तो ऐसे ही 3 में तोड़ो, M, बीच में A आया और इधर S, सेम इधर भी ऐसे E, बीच में L और यहां P, तो MASELP ऑप्शन ए बना आपका राइट आंसर। रीजनिंग में बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे अक्षर देता है ऐसे उसका आंसर बिल्कुल सेम वर्ड्स देता है, बस वर्ड्स का क्या करता है? हेर फेर करता है, अंतर करता है। ध्यान से देखना है कि उसमें अंतर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नहीं तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द को चुने। विषम मतलब इन शब्द में से कौन सा अक्षर अलग है? देखो, रेटिनोल, थाइमिन, रतौंधी या टेकोफेरोल। देखो, विटामिन ए का नाम रेटिनोल है, बी का थाइमिन है, सी का एस्कोर्बिक होता है, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, ई का टोकोफेरोल और फिर एफ का फ्लिक्विनोन। रतौंधी क्या है? बीमारी है। रतौंधी क्या है? बीमारी है। बाकी क्या है? विटामिन के नाम है, बाकी विटामिन के नाम है, और रतौंधी क्या? बीमारी। तो इसलिए यही क्या है? अलग है। इस समय रतौंधी क्या है? अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि शेर को भालू, क्या कहा? यदि शेर को क्या कहा? भालू कहा गया। शेर को भालू कहा गया, भालू को चूहा। भाई कोड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार बनता है। भालू को क्या कहा? चूहा कहा। चूहा को गाय कहा। चूहे को क्या कहा? गाय कहा। चूहे को क्या कहा? गाय कहा। और गाय को क्या कह दिया? गाय को कह दिया बिल्ली। गाय को कह दिया बिल्ली। बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। तो बताओ दही किसके दूध से बनाओगे? भाई क्या कहा? शेर को भालू। शेर को क्या कहा? भालू। भालू को चूहा, चूहे को गाय और गाय को बिल्ली। एक्चुअल में जो दूध देती है हमारे घर पे या कहीं भी पशु, गाय देती है या भैंस देती है, और गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? हम दही बना सकते हैं। एक्चुअल में तो क्या है? गाय, लेकिन गाय का जो कोड दिया वो बिल्ली दिया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखें, यही आपको कंफ्यूज करेगा और बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि गाय के दूध से क्या होता है? दही बन सकती है, लेकिन राइट है गाय के ही बनती है, लेकिन गाय को कोड जो दिया, गाय को कोड दे दिया बिल्ली, तो क्वेश्चन क्या हुआ? थोड़ा सा अटपटा हो गया। सोचोगे बिल्ली कैसे दूध, बिल्ली के दूध से कैसे दही, लेकिन उसका जो कोड दिया वो हमें ध्यान रखना है। हमें 2.5 नंबर अपने गवाने नहीं है, भावनाओं में नहीं रहना है कि गाय हमारे घर में तो गाय है कि गाय के दूध से ही क्या होता है? दही बनती है। भावनाओं में मत बह जाना वहां, अदरवाइज 2.5 नंबर आपके गलत हो सकते हैं। गाय का जो कोड दिया है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बैरोमीटर, 20वां क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप। सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप। तो आपको आंसर बताना है। लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च तापमान किससे मापते हैं? और समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? ये आपको आंसर देने हैं कल के क्वेश्चन के, और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आप आंसर दें। और आंसर देने के बाद अपना नाम भी लिखें, किस जिले से हैं या कौन से स्टेट से आप आंसर कर रहे हैं। कम से कम मुझे भी तो पता चले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्टेट से और कहां से पढ़ रहे हैं मुझसे। चलते हैं अपने कल वाले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन जो आपको कल पूछा था मैंने, तो एक ट्रिक बताई थी मैंने, कौवे को हमारा सलाम। कौवे को, कल के क्वेश्चन का आंसर था कौवे को हमारा सलाम। कौवे को हमारा सलाम, ये इसमें मैंने ट्रिक बताई थी। ये हो गया 10 का नोट, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 का नोट ए से हो गया 20 का नोट, एलोरा की गुफाएं। यहां हो गया आपका हम से हो गया हम्पी का रथ 50 का नोट। फिर हो गया आपका रा से हो गया रानी की बावड़ी 100 का नोट।
से सांची का स्तूप, 200 का नोट, और ला से लाल किला 500 का नोट, और मैं से मंगलयान 2000 का नोट, जो कि आज क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। 2000 का नोट क्या हुआ, बंद हो चुका है। तो 50 का नोट आपको ध्यान रहेगा, 50 का नोट क्या कहा आपसे, 50 का नोट किस पर है, हम्पी का रथ है 50 के नोट पर। तो अब 20 के नोट पर क्या है, 20 के नोट पर क्या कहा आपसे, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, और आपका 500 के नोट पर क्या है, लाल किला। लाल किला किस पर है, 500 के नोट पर। बहुत से बच्चों ने आंसर का रिप्लाई दिया, और आपका रिप्लाई, आपका कमेंट ही मुझे एनर्जी देता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, ये थे आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड करें, और इन्हीं क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।